हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल न्यू शिक्षा में। आज हम 10 क्लास मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। कौन एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ से देखिएगा, तो √7 है, अब प्लस में कौन है √7, ये भी आपका उपरिमेय है, ये भी आपका क्या है उपरिमेय। उपरिमेय को जब उपरिमेय से जोड़ते हैं तो ये मेरा क्या दे देता है उपरिमेय ही। ये आपका अगर 25 से इससे बाहर निकालेंगे तो आएगा 5। कितना आएगा 5। लेकिन आपका ये उपरिमेय है, ये परिमेय है, ये आपका भी क्या दे देगा उपरिमेय दे देगा। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो 1/, इसका फैक्टर करेंगे तो इससे पेयर बन की यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 2। यहाँ पे आपका बन गया p/q के रूप में, p/q के रूप में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या। तो बोल रहा था बताइए कौन एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा में बोल रहा है आपका, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप में आप किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, पहले m का मान अगर रखते हैं 1, तो एक प्लस 1 कितना दे रहा है यहाँ पे 2 दे देगा। अगर रखेंगे 2 तो 2 + 1 कितना देगा 3 देगा। यानी कि m का मान कुछ भी रख रहे हैं तो आपका सम भी आ रहा है और क्या आ रहा है विषम भी आ रहा है। इसमें m का मान अगर 1 रखेंगे तो आपका विषम आएगा, 2 ले लेंगे तो आ जाएगा सम। लेकिन यहाँ से देखा भी जाए तो m का मान 1 रखेंगे या 2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि यहाँ भी मेरा दे दिया सम। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो अगर यहाँ m का मान अगर 1 भी लेंगे या +1 करेंगे तो यहाँ पे आपका दे देगा 3। लेकिन अगर m का मान 2 भी लिया जाए तो 2 × 2 + 1 यानी कि 2 दूनी 4 1 5, यानी कि यहाँ पे कितना दे देगा 5। यानी कि m का मान अगर कुछ भी रखा जाए तो यहाँ से आपका क्या दे रहा है एक विषम संख्याएं दे रहा है। तो हम विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर किसको तो डी को। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ से 91 यानी कि हर वाले का फैक्टर में हमेशा इसको डिवाइड करने के बाद हर का फैक्टर में आना चाहिए 2p⁻m × 2p⁻, ये 5p⁻n के रूप में होना चाहिए, इसके अलावा किसी का रूप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 91 का फैक्टर करेंगे तो इसमें शामिल हो जाएगा 2 और 5 के अलावा दूसरा हो रहा है शामिल। 23 का फैक्टर करेंगे तो ये में इसमें भी आपका 23 शामिल हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ सी भी देखेंगे तो इसमें आपका 80 है तो इसको लिखेंगे 17। अगर ज़्यादा फैक्टर करेंगे तो 16 × 5 करेंगे तो 16 × 5 क्या हो जाएगा 80। लेकिन 16 का फैक्टर कर दिया जाए तो इसमें भी 2 शामिल होगा, सिर्फ कौन शामिल होगा 2, यानी कि 2p⁻ इसको लिख सकते हैं कितना 4 × 5। तो इसमें शामिल कौन हुआ 2 और 5, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं ना है, यानी कि मेरा ये कौन हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। लेकिन बाकी ये तीनों ऑप्शन में आपका क्या दिखा रहा है अशांत, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 4 में बोला है 0.87 पे रेकरिंग है, बताना इसको लिखना है p/q के रूप में। तो यहाँ से देखेंगे तो 0.87 है और रेकरिंग जब भी हटाते हैं तो इसके बदले क्या आता है 9, क्या आता है। और यहाँ से देखेंगे तब पॉइंट के बाद कोई ऐसा अंक है आपका जो कि जिसपे रेकरिंग नहीं है, उसके बदले डालते हैं 0, क्या डालते हैं 0। और यहाँ से देखा जाए तो आपका आ गया कितना, यानी कि 87/90, 87/90, 87 कितना आ गया 90 आ गया। लेकिन यहाँ पे और थोड़ा सा कुछ बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा किया जाता है जिसपे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो आपका रेकरिंग किस पे नहीं था 8 पे नहीं था, तो इसमें माइनस आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि 87 में से अगर आप 8 घटा देंगे तो आएगा 79, कितना आ जाएगा 79, 79 कितना हो जाएगा 90, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो डी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं 5 का। बोला है 540 = 2p⁻x 3p⁻y और 5p⁻z हो तो x + y - z का मान बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले 540 का क्या कर लेते हैं फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से 540 का अगर फैक्टर कीजिएगा तब पहले 2 से लगाइएगा तो आएगा 200, कितना आएगा 70 आएगा।
फिर 2 से लगाइएगा तो 100 कितना आएगा 35, और फिर यहाँ लगाएंगे किससे 3 से अगर लगा दीजिएगा तो आएगा 45, और फिर 3 से लगाइएगा तो आएगा 15, और 3 से फिर लगाएगा तो आएगा 5। यहाँ से देखा जाए तो आ रहा है 2 पे पावर 2 और इंटू 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि आपका इसी रूप में लिखा हुआ है यहाँ से। तो यहाँ से अगर देखा जाए इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 और इंटू 3 पे पावर 3 और इंटू कितना है 5 पे पावर 1। तो यहाँ से देखें कि 2 पे पावर यहाँ पे x का मान कितना दिखा रहा है 2, x का मान, यहाँ पे y का मान कितना दिखा रहा है 3, और z का मान कितना दिखा रहा है 1, z का मान दिखा रहा है 1। इसी मान को अगर यहाँ पे आप रखिएगा तो आ जाएगा x प्लस y का मान, y का मान 3 है और z का मान 1 है, 3 2 5, 5 में 1 घटाइएगा आपका कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बुरा निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले इसको देखें तो इसको लिख देंगे p बटे q के रूप में, तो ये तो आपका हो गया एक परिमेय संख्या। अगर यहाँ से देखा जाए तो √13 है, ये भी √13 है, अगर इसका पेयर बन रहा है तो यहाँ से आ जाएगा बाहर 13, तो ये भी तो आपका परिमेय हो गया। लेकिन यहाँ से देखें तो ये भी आपका 441 किसका होता है स्क्वायर, तो 21 का होता है, तो इसका भी पेयर बन रहा है, यानी कि यहाँ से भी हो गया परिमेय संख्या। लेकिन अगर 10 से इसको डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा √1/10, आज जो कि रूट से ही बाहर नहीं ना होगा, तो ये मेरा क्या हो गया एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं साथ में। बोल रहा है यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि आपको बताना है HCF। तो जब भी हम देखेंगे एक m और n दो अभाज्य संख्या है तो मान लेते हैं m का मान 2, m का मान क्या ले लेते हैं 2, एक अभाज्य संख्या है ना, n का मान ले लेते हैं 5, ये दोनों आपका संख्या अभाज्य क्या है अभाज्य। लेकिन जब भी अभाज्य का निकालेंगे तो दोनों का HCF कितना दे देगा 1 देगा, कितना देगा। इसलिए कोई भी दो संख्या अगर अभाज्य का HCF निकाला जाए तो उसका HCF कितना होता है तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो आपको बताना उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। यहां से पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल दे दिया 2366 और यहां से आपका LCM कितना दे दिया 182, लेकिन आपको HCF क्या करना है बताना है इंटू 182। अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए तो यहाँ से डिवाइड करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, अगर नहीं जानिएगा तो हाफ हाफ करके कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 91 आएगा, लेकिन यहाँ से कितना आएगा तो 1 से लगाइएगा, फिर 1 से लगाइएगा यहाँ से, और फिर यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा 3 आ जाएगा। फिर 91 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसको करते हैं 13 से, 13 सती क्या होता है 91, लेकिन इसको काटिएगा 13 से तब पहले कटेगा 9 बार में और फिर कट जाएगा 1 बार में, लेकिन 7 से फिर काटा जाए तो ये कट जाएगा कितना से 13 से, यानी कि आपका HCF यहाँ से क्या दिखा रहा है 13। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। बोला है निम्नलिखित में से किसका प्रसार अशांत है। जिस तरह से आपको ऊपर बताए थे शांत तो शांत में उसी तरह इसमें बोल रहा है। तो यहाँ से अगर इसका फैक्टर किया जाए तो इसमें शामिल रहेगा सिर्फ 2, कौन शामिल रहेगा 2 और 5, लेकिन इसका भी किया जाए तो इसमें भी कौन रहेगा 2 और 5, लेकिन इसका किया जाए तो 200 का भी फैक्टर करेंगे तो इसमें आएगा 2 और कौन आएगा 5, लेकिन ऑप्शन नंबर डी का किया जाए तो यहाँ से अगर 441 को लिखेंगे तो 21 गुने 21 लिख सकते हैं, लेकिन 21 का फैक्टर करेंगे तो फिर आ जाएगा इसमें कितना आ जाएगा तो 3 गुने 7 आ जाएगा, 3 गुने 7। लेकिन यहाँ से देख रहे हैं तो 2 और 5 के अलावे भी अगर दिख रहा है तो कौन दिख रहा है 3 और 7 दिख रहा है, लेकिन 2 और 5 के अलावे अगर कोई दूसरा दिखता है तो मेरा क्या हो जाता है अशांत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो डी हो जाएगा। चलते हैं आगे।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोला है P का मान दिया हुआ है एक BQ और Q का मान दिया हुआ है AP⁴B। तो जहां P और Q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको बताना है A और B अभाज्य संख्या है। तो बताइए P और Q का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो यहां से देखेंगे एक P का मान दे दिया है A, B⁴ और Q का मान दे दिया है AP⁴B। तो जब भी आपका लघुत्तम पूछता है तो इसका देखते हैं सबसे बड़ा पावर। AP पावर दिखा रहा है कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे दिखा रहा है 4, लेकिन इसका यहाँ से जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा AP⁴, क्योंकि एलसीएम होता है सबसे बड़ा पावर। यहाँ पे BP⁴ है, यहाँ BP⁴1 है, लेकिन इन दोनों का देखा जाए तो बड़ा पावर कौन है, 3 है। तो यहाँ से BP पावर कौन हो जाएगा, 3। यानी कि मेरा यहाँ से एलसीएम निकाला जाए तो आ जाएगा AP⁴ और BP⁴, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिखा रहा है, C दिखा रहा है। चलते हैं देखते हैं 11 नंबर का। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य बोलते हैं जिसका HCF 1 हो। HCF कितना हो, 1 आना चाहिए। तो यहां से देखा जाए 1545 का HCF ही दिखाएगा 3, 15 दिखाएगा, कितना दिखाएगा, 15 यहां से आ जाएगा। लेकिन इसका HCF निकाला जाए तो इस दोनों का HCF 1 आएगा, कितना आएगा, 1। लेकिन इसका HCF निकाला जाए तो इसका भी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। लेकिन इसका HCF निकाला जाए तो इसका भी आ जाएगा कितना, 21। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 1। तो सअभाज्य बोलते हैं जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, B। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। बोला है 0.3125 को P/Q के रूप में आप किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहां से देखते हैं सबसे पहले 0.3125 है, अगर ये पॉइंट हटाया जाए तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आएगा। इसको अगर नहीं जानते तो 25 से काटिए। तो अगर 25 से काटेंगे तो ये कटेगा एक बार में 25, फिर 5 बार में, 1 से 25, फिर कितना बच गया आपका 62 हो जाएगा। यानी कि 2 बार में कटेगा 50, फिर आ जाएगा आपका कितना, फिर बच जाएगा कितना 25। तब फिर काटेंगे 5 से कटेगा ये, लेकिन यहाँ से काटा जाए तब 5 दूनी 10, यानी कि 0 0 आ जाएगा। और यहाँ से फिर 5 से काटिएगा तब 25 से कितना कटेगा, 5 बार में। और यहाँ से काटिएगा तब 25 चौका 100, यानी कि कितना हो गया, 400 आ जाएगा। लेकिन फिर इसको काटेंगे तब 5 से काटेंगे 8, यानी कि आ रहा है कितना, यहाँ पे कुछ आपका काटा हुआ गलत हो गया, इसलिए फिर से इसको काट के देख लीजिएगा 0.3125। अब बाय कितना लिखेंगे, 4 जीरो। यहाँ से काटेंगे तो 25 से काट के देखते हैं पहले, 25 चौका 100, यानी कि 2 ही जीरो बचेगा। उस समय जीरो में ही आपका गलत हो गया था। और यहाँ से काटेंगे तो एक बार में 25, 25 उसके बाद बच जाएगा आपका कितना, 6 बच जाएगा 62, 25 दूनी 50, 25 पचे 25 से 25 से काटिएगा तो 25 से 8 बार में पहले लगाते हैं 16 से। आई 25 से काटेंगे कितना आएगा, 5, यानी कि 5 बाई कितना आ रहा है काटने पर, 16 आ रहा है। यानी कि आपका हो जाएगा 5/16। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो यहां से बहुपद देखें तो ये भी आपका किस में दिख रहा है, रूट में, यानी कि चर का मान आपका रूट में दिख रहा है। यहाँ पे चर का मान अगर x से ऊपर करेंगे जाके क्या बन जाएगा, x⁻⁻1 बन जाएगा। तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो ये भी पावर आपका प्लस में दिखा रहा है, ये भी क्या दिखा रहा है, प्लस में। तो ये भी आपका मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। लेकिन ये भी देख रहे हैं आपका जो चर है किस में है, रूट में है। तो पहले तो चर रूट में होना नहीं चाहिए, तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पे बहुपद मेरा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं आगे। आपसे पूछ रहा है कि बहुपद इतना का घात क्या होगा। घात यानी कि चर का सबसे अधिकतम मान होना चाहिए। तो यहाँ से अगर गुना किया जाए तो a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले आएगा x², कौन आएगा, x²। लेकिन इंटू में रहेगा कौन, x क्यों। तो आप जानते हैं कि जब आधार सेम रहे तो पावर जोड़ते हैं, तब 3 2 कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि x पे पावर कितना हो जाएगा, 5। यानी कि सबसे अधिक पावर दिखाएगा आपका कितना, 5। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, बी।
चलते हैं इससे आगे। बोला है बहुपद 2x² माइनस 6 का एक शून्य क्या होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2x² माइनस 6 बराबर लेते हैं 0। तो ये माइनस में उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस में, यानी कि 2x² इक्वल टू 6। यहाँ से 2 से काट देंगे तो आएगा 3, लेकिन स्क्वायर जब हटाते हैं तो क्या बनेगा, जाकर रूट बन जाएगा। और जब ये रूट बन जाएगा तो यहाँ से निकालेंगे तो ये प्लस माइनस में निकलेगा। किस में निकलेगा, प्लस माइनस में, यानी कि x का मान आपका एक आएगा √3 और एक बार आएगा -√3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिखा रहा है आपका, तो ए में दिखा रहा है। चलते हैं देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बोला है बहुपद px इक्वल टू 2x² माइनस 8x माइनस 12। तो बताना है p2 का मान क्या होगा। यानी कि यहां से देखा जाए तो x का मान दिखा रहा है 2, कितना दिखा रहा है 2। अगर इसमें हम 2 रख देंगे 2 × 2² माइनस 8 × 2 माइनस कितना 12, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। और यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस कितना 12। यहाँ से करेंगे तो 8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन जोड़ के दे देगा 28, 28 हो जाएगा ना। और 28 में अगर 8 घटाइएगा तो आएगा माइनस कितना 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिखा रहा है, बी में दिखा रहा है। देखते हैं 17 नंबर। बोला यदि बहुपद इतना का एक शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बताना है के का मान। यानी कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक के मानते हैं अल्फा, दूसरा को क्या मानते हैं बीटा, लेकिन अल्फा इंटू बीटा होता है cy a। लेकिन बोल रहा है एक अल्फा को, अगर अल्फा और दूसरा दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर इसको मान लें x, क्या मानते हैं, अब बीटा इसका व्युत्क्रम है यानी कि 1/x, और यहाँ से होता है cy, तो c का मान दिखा रहा है -k, कितना दिखा रहा है -k, और a का मान दिखा रहा है 3, a का मान 3। यहाँ से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो x क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 1, कितना बच गया, यानी कि -k/3। ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, यहाँ से गुना करेंगे तो k का मान आ जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिखा रहा है, डी में दिखा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें 18 देखते हैं। वो रहा है शून्य -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। यानी कि जब भी देखा जाए बहुपद में तो एक शून्य दे दिया है -2 और दूसरा क्या दे दिया है -5, यानी कि एक अल्फा का मान दे दिया है। इसको यहाँ पे देखते हैं, एक अल्फा का मान दे दिया है -2 और बीटा का मान दे दिया है -5, जो कि अगर यहाँ से लिखें तब पहला बहुपद को तो x² अब माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है, जो कि अल्फा का मान दे दिया है -2, कितना दिया हुआ है -2, अब बीटा का मान कितना है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान फिर दे दिया है -2 इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है -5। इसको हल करेंगे तो आएगा x² माइनस प्लस माइनस क्या होता है -5 2 आ जाएगा 7, यानी कि -7 होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा +7x, अब माइनस माइनस होता है प्लस, 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा। ये आपका एक बहुपद बन गया। अगर यहाँ इसमें जब इससे बनाए तो 1 बना, लेकिन अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x² 14x अब प्लस 20, तो इससे भी निकालेगा तो आपका मान लौट के ही आ जाएगा, यानी कि इसमें अगर कुछ भी गुना करते रहें तब मान ही क्या करेगा लौट आ जाएगा, जो कि हम क्या कर सकते हैं, इससे अगर बहुपद बनाना है तो अनगिनत यानी कि जितना मन जितना बना सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 19 नंबर में। बोला यदि बहुपद px बराबर इतना है का शून्य की अल्फा बीटा है तो बताइए 5 अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि मूलों का योग पूछ रहा है। तो आप जानते हैं मूलों का योग क्या होता है -by a, और जो कि इंटू में आपका रखा है 5, क्या रखा है 5, यानी कि इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ से लिख देते हैं 5 इंटू -b का मान देखा जाए तो कितना दिखा रहा है 7 दिखा रहा है, b का मान कितना दिखा रहा है 7, जो कि यहाँ पे -7 होता है, a का मान दिखा रहा है कितना 5 दिखा रहा है।
यहाँ से दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, लेकिन आपका यहाँ से दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया कितना -7। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के अगर 5 से गुना किया जाए तो उसका मान क्या दे देगा -7, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिखा रहा है आपका ए में दिखा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 में। बोला एक अल्फा बीटा एक गामा त्रिघातीय बहुपद है, जो कि त्रिघातीय बहुपद को इस तरह से लिखा जा सकता है कि शून्यक हो तो बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। यानी कि डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सूत्र पूछ रहा है, तो यानी कि मूलों का गुणनफल देखा जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका होता है माइनस डी बाई ए, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं देखते हैं 21 नंबर का। बुरा यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई इजकल टू 6 है और 15x माइनस 9y बराबर कितना है 12 है, जो कि समांतर हैं, तो बताएं p का मान क्या होगा। तो अगर समांतर है दोनों तो इसको हम लिख सकते हैं a1 बाई a1 बाई इजकल टू b1 बाई b1 बाई b2। यहीं से इसका मान अगर निकाला जाए तो a का मान दिखा रहा है 5, a2 का मान दिखा रहा है कितना 15, अब b1 का मान p और b2 का मान कितना दिखा रहा है 9। यहाँ से काटेंगे तो आपका 5 से कट जाएगा 3 से, और फिर 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा गुना। तो p का मान यहाँ से देखा जाए तो कितना दिखा रहा है 3 दिखा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है आपका ए में है। देखते हैं 22 नंबर। बुरा यदि दो चरों में से दो रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो बताएं हलों की संख्या क्या होगी। तो जब अगर हम ग्राफ खींचते हैं या तो कुछ, तो जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी कि कितने बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एक बार, तो हलों की संख्या कितना हो जाएगा 1। अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर रहेगा तो एक दूसरे को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसमें हलों की संख्या क्या होगा 1 भी नहीं होगा। अगर एक दूसरे पे हो संपाती तो इसमें हलों की संख्या कितना हो जाएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि कितना निकाल सकते हैं इसको मान नहीं बता सकते हैं। इसलिए यहाँ से पूछ रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि सिर्फ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है कितना बार एक बार, तो इसमें हलों की संख्या कितना हो जाएगा सिर्फ 1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखते हैं। तो बोल रहा है 5x माइनस 8y 5x माइनस 8y इजकल टू 0 और 10x माइनस 18y बराबर 0, तो x और y का मान बताना है। अगर इसको ऑप्शन से हल करें तो तुरंत हो जाएगा, और नहीं तो फिर आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से पहला ऑप्शन को अगर साथ चलें तो x का मान है 5, x का मान है, अगर 5 को 5 से गुना किया जाए तो कितना आ जाएगा 25। अब y का मान 0 है, 8 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या दे देगा 0। अब 25 में अगर आप 0 घटाइएगा तो कभी 0 देगा क्या, जो कि आपका यहाँ पे लाना है दोनों इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, जो कि मेरा आया नहीं, तो मेरा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलते हैं दूसरा चेक करते हैं। अगर x का मान 0 लेंगे तो ये बना देगा 0, लेकिन y का मान 8 लिया जाए तो 8 पचे, ये 8 को 8 से गुना करेंगे आ जाएगा 64, जो कि आना था 0। क्या आना था 0। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। x का मान 0, y का मान भी क्या है 0 है, तो अगर 5 इंटू 0 किया जाए -8 इंटू भी 0 किया जाए तो यहाँ 0 देगा, यहाँ भी क्या देगा 0, और 0 में 0 इस सब पूरा आ रहा है क्या 0, जो कि ये ऑप्शन अगर इसमें भी रखा जाए तो इसका मान भी क्या देगा 0, यानी कि यहाँ से x का मान कहेंगे 0 और y का मान कितना 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में दिया हुआ है सी में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 ए नॉट इजकल टू 0 हो, तो मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि मूल समान है तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि मूल समान है तो डी का मान आएगा 0। डी का मान कितना आएगा 0। यहाँ से बी का मान दिखा जाए तो बी है आपका, यानी कि सी का मान सी है, ए का मान ए है। तो इसको सिर्फ लेकिन बताना है आपको किसका मान, तो सी का मान बताना है। तो यहां से सी का निकाला जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका है माइनस में, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस में, यानी कि 4ac इजकल टू बी स्क्वायर। चाहिए सी का मान ना,
तो ये दोनों आपका है गुना में, नीचे कहाँ चल जाएगा भाग में, यानी कि बी स्क्वायर बाय 4 है, बी स्क्वायर बाय 4 है। सी का मान आ गया बी स्क्वायर बाय 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में दिखा रहा है, तो बी में दिखा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण नहीं है आपका। तो यहां से देखा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो पहला आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और यहां से भी आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। लेकिन 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटाएंगे तब भी रहेगा किस रूप में, एक्स स्क्वायर के रूप में ही रहेगा, जो कि आपका द्विघात समीकरण दिखा रहा है। यहां से भी देखेंगे तो ये प्लस में इधर आके क्या बनेगा, माइनस में, यहां भी हो जाएगा -2x स्क्वायर। ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन यहां भी देखा जाए तो जब भी √2x का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आपका देता स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां देगा 2, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपका इक्वल में भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, जो कि दे देगा 0, क्या दे देगा, और जब 0 दे देगा तो आपका एक्स भी पावर यानी कि घात इसका 2 दिखेगा नहीं, तो आपको ये, तो इसको आप द्विघात समीकरण बोलेंगे नहीं, जो कि आपका ऐसा ऑप्शन नंबर कितना में दिखा दिया है, सी में दिखा दिया है। यानी कि ये सभी मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है, जो कि मेरा सी ऑप्शन नंबर क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं 26 का। बोला यदि द्विघात समीकरण इतना है तो एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। जब भी द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं तो 2 निकलता है, एक अल्फा, दूसरा क्या निकलता है, बीटा, जो कि एक मान दिया हुआ है, दूसरा मान नहीं दिया हुआ है। तो आपको दूसरा मान बताना है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। तो यहां से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर -4x और -3x और +12 इक्वल टू क्या लेते हैं, 0, जो कि यहां से गुना करेंगे तो 4 3 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 बन जाएगा, गुना करेंगे तो 4 12x बन जाएगा। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा, x -4, यहां से -3 कॉमन आएगा, जो कि x माइनस कितना बचेगा, 4 इक्वल टू 0। यहां से दोनों कॉमन आएगा ना, तो x -4 यहाँ बचेगा और यहाँ बच जाएगा x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से मान निकाला जाए तो x -4 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0। ये माइनस में इधर जाके प्लस में, ये माइनस में इधर जाके, यानी कि x का मान एक आ गया 4, एक x का मान कितना आ गया 3, जो कि दूसरा मूल, ये पहला मूल ही खुद दे दिया था, कितना दिया हुआ था 3। और यहाँ से हम देखें तो दूसरा मूल कौन आ गया 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला यदि द्विघात समीकरण इतना इक्वल टू 0 है तो मूल p और q हो तो p + q का मान बताना। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि एक अल्फा दूसरा बीटा है, तो दोनों का अगर निकाला जाए मूलों का योग, मूलों का, तब मूलों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a, जो कि यहाँ से अल्फा और बीटा के जगह पे रखा है p + q, p + q। यहाँ से देखा जाए तो b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिखा रहा है p, कितना दिखा रहा है p, और a का मान दिखा रहा है 1, कितना दिखा रहा है 1। यानी कि इसका मान अगर ये पूछ रहा था तब p + q का मान यहाँ से निकालें तो मेरा कौन आया, p आ गया, -p, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए बाय मिस्टेक ये ऑप्शन पड़ गया होगा, इसलिए आप आंसर इसका कितना लगाएंगे तो -p देंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं 28 का। बोला द्विघात समीकरण इतना इक्वल टू 0 है तो बताना है आपको, नहीं कि विवेचक बताना है इसका, जो कि d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac, जो कि b का मान दे दिया है -13 और c का मान दिया हुआ है 10 और a का मान दिया हुआ है कितना 3, यानी कि -13 का स्क्वायर और -4, a का मान कितना दिया हुआ है 3 और c का मान है 10। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, इसको कीजिएगा तो 40, 40 को फिर 3 से गुना कर दीजिएगा तो 120, 169 में 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 2 यानी 49, कितना आ जाएगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरा द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या बताना है, गुणनफल बताना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू
बीटा। सबसे पहले यहाँ हल कर लीजिए इसको, 2x को x से गुना कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 5x इजकल टू 0 इजकल टू, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो a का मान 2 है, अब b का मान कितना है 5 है, लेकिन c का मान कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 0। अब बताना है मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। यहाँ से c का मान देखा जाए तो 0 दिया हुआ है, a का मान क्या दिया हुआ है 2, आज 0/2 को क्या बोलिएगा आप 0 बोलिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 30 का। बुराई कौन सा समांतर श्रेणी में, यानी कि समांतर श्रेणी में देखा जाता है डी का मान इक्वल होना चाहिए, जो कि डी बराबर अगर निकालना रहता है तो निकालते हैं a2 माइनस a1। तो यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों आपका एक दूसरे का डिफरेंस नहीं जा रहा है, 0.2 है फिर हो गया 0.22, यानी कि एक इसका डिफरेंस इक्वल नहीं है। देखते हैं सेकेंड, यहाँ से देखा जाए तो √7 है, और दूसरा अगर इसका फैक्टर किया जाए तो इसका फैक्टर आ जाएगा 2√7, 2 अगर इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 कितना आएगा 7। इसका डिफरेंस इक्वल जा रहा है ना, यानी कि सब यहाँ पे था कुछ नहीं तो 1 फिर हो गया 2 फिर हो गया 3, यानी कि एक किस में जा रहा है समांतर श्रेणी में ही जा रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। इसमें भी देखिएगा तो 2 से 2 बढ़ गया फिर 4 बढ़ गया, यानी कि जो समांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें भी देखिएगा तो आपका इक्वल डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिर देखते हैं कितना 31 में देखते हैं, बोल रहा है समांतर श्रेणी 12 10 8 का कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो a का मान इसमें दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है, और b का मान दिया हुआ है, अगर d का मान निकाल लें तो होता है a2 माइनस a1, यानी कि a2 का मान 10 है, a1 का मान कितना है 12, यानी कि 10 में 12 घटाएगा तो आएगा -2, d का मान कितना हो गया -2। इसका कौन सा पद पूछ रहा है 0, यानी कि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि n का मान दे दिया है आपका 0, बोला है कौन सा पद 0 होना चाहिए, और a का मान कितना दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है, प्लस n का मान बताना है कि कौन सा पद होगा n-1, और d का मान कितना दिया हुआ है -2। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -12 इजकल टू n-1 इंटू -2। यहाँ से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, जो कि 6 बराबर हो गया n-1, ये माइनस में इधर आके प्लस में, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना n का मान 6 कितना 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं 32 नंबर। बोला है समांतर श्रेणी इतना का बताना सारवंतर, यानी कि सारवंतर कहे तो बताना है डी का मान, और डी होता है a2 माइनस a1, a2 का मान कितना दे दिया है -1, और a1 का मान कितना दे दिया है -5, तो -1 और माइनस a1 का मान माइनस कितना है 5 है, -1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा 5 में से 1 घटाएगा तो आएगा आपका +4, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में दिया हुआ है तो ए में दिया हुआ है। चलते हैं 33 नंबर देखते हैं इसका। बोला यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सारवंतर डी हो तो बताना है कि प्रथम n पदों का योगफल, क्या बताना है योगफल, यानी कि इसका डायरेक्ट ये क्या पूछ रहा है आपसे सूत्र पूछ रहा है कि कौन हो सकता है योगफल के लिए, तो होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी, जो कि इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कितना में लिखा गया है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कौन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn इजकल टू 3 - 4n हो तो t5 का मान क्या होगा, यानी कि यहां से देखा जाए तो n का मान है 5, n का मान कितना दिखा रहा है 5, यानी कि इसमें अगर t5 रख दें इजकल टू 3 - 4n है, n का मान कितना दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है, यानी कि 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 20, और 20 में 3 घटाएगा तो इसका मान आ जाएगा कितना -17, कौन आ जाएगा -17, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं 35 का। बोला यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17-5n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, यानी कि डी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस रूप में अगर लिखा रहे तो इसको डायरेक्ट हम कहेंगे क्या कि जो n का गुणज होता है वही आपका होता है डी का मान। क्या होता है? डी का मान, जो कि n का गुणज, ये आपका जो n का गुणज है कौन दे दिया है इसमें? -5 है। कौन है? जो कि n का मान -5 है, तो यहां से बोलेंगे सार्वंतर मेरा कौन दिखेगा? तो -5 दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया है? आपका बी में दे दिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं 36 का। बुरा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तब विषम संख्याओं का अगर योगफल निकालना रहे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं n²। क्या लिखते हैं? n²। अगर सम का निकालना रहे, आपसे पूछे सम संख्याओं का योगफल, तो होता है n × n+1। n × n+1। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या? विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया है? तो डी में दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट 37 नंबर देखते हैं। वो रहे 18x y-3 का सर्वांतर श्रेणी में x + y का मान क्या होगा? तो यहां से देखते हैं सर्वांतर दे दिया है, हमको निकालना है x + y का मान। तो जानते हैं कि जो होता है a2 - a1 का मान अगर d से यहां निकाला जाए, या तो आपका कौन, इसको बोलेंगे a1 a2 a3 a4, या तो आप निकालेंगे a4 - a3। यहां से अगर d का मान निकालेगा या तो यहां से d का मान निकालेगा, d का मान हमेशा क्या आता है? इक्वल आता है, जो कि आपका a2 का मान दे दिया है x, कितना दे दिया है, और a1 का मान कितना है? 18, a4 का मान है -3 और a3 का मान कितना है? y। यहां से देखेंगे तो ये माइनस में इधर आके प्लस में, और -3 ये माइनस में इधर जाके प्लस में, यानी कि x + y बराबर, आप 18 में 3 घटाइएगा तो कितना दे देगा? 15 दे देगा। कितना दे देगा? जो कि x + y का मान कितना आ गया? 15, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिखा रहा है आपको? तो डी में दिखा रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला ए तथा बी पूरक कोण है। ए तथा बी क्या है? पूरक कोण है। तो ऑप्शन कौन सा आपका, नहीं कि एक दूसरे का पूरक होता है? तो हम जानते हैं कि साइन का पूरक कोस होता है, लेकिन यहाँ साइन का पूरक कौन दे दिया है? साइन ही दे दिया है, जो कि ये भी आपका नहीं होगा। सेक का पूरक होता है कोसेक। सेक का कौन होता है? कोसेक। साइन का होता है कोस। साइन का कौन होता है? साइन का होता है कोस। सेक का होता है कोसेक। और टेन का कौन होता है? कॉट होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है साइन का साइन, कोट का दे दिया है कोट, और टेन का दे दिया है टेन। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो सेक का कौन पूरक दे दिया है? कोसेक, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है? बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा है कोस 90 - 5। 90 - 5, यानी कि जानते हैं कोस 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। लेकिन बशर्ते यहाँ पूछ रहा है कोस 90 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 5। कौन हो जाएगा? साइन 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में दे दिया है? ए में दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा है कोस स्क्वायर 27 और साइन स्क्वायर 63 का मान क्या होगा? तो यहां से देखा जाए तो कोस को बदल देते हैं साइन के रूप में। तो कोस स्क्वायर = होता है साइन स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर। क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर दे दिया है 63, इसको चेंज कीजिए साइन के रूप में। तो साइन स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर, लेकिन थीटा का मान कौन दिखा रहा है? 27। कौन दिखा रहा है? 27। अब माइनस साइन कितना दे दिया है? कोस स्क्वायर थीटा 1 - क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा = कोस स्क्वायर। अब माइनस दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63। साइन स्क्वायर 63, लेकिन यहां से हल करेंगे तो ऐसा कुछ रूप में नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक को चेंज कर देते हैं, साइन को कर देते हैं पूरक के रूप में, जो कि साइन का पूरक कौन होता है? कोस होता है। तो कोस का पूरक होता है साइन। तो साइन स्क्वायर को लिख देते हैं 90 - थीटा। 90 - थीटा का मान कितना दिखा रहा है? 27 दिखा रहा है, - साइन स्क्वायर 63। 90 में 27 घटाइएगा कितना आएगा?
63 आएगा। अब माइनस इधर भी कौन है, साइन स्क्वायर 63। ये माइनस में ये क्या है, प्लस में, यहां से काट के क्या दे देगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, बी में दे दिया। चलते हैं 41 नंबर देखते हैं। बोला साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा के लिए कौन सा सत्य हो सकता है। अगर यहां से देखा जाए, हम जैसे थीटा का मान लेते हैं 60, तो 60 को 2 से गुना करेंगे 120 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 60, तब साइन 120 का मान और साइन 60 का मान रखेंगे, कभी भी इक्वल हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। ये 45 है। अगर 45 देखा जाए, 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन 90, और इधर हो जाएगा 2 साइन 90। 2 साइन थीटा का मान 45 ना लिए थे, 45, तो साइन 90 का मान होता है 1, लेकिन 45 का मान होता है कितना, 1/√2, 1 जो कि दोनों आपका इक्वल हुआ, नहीं ना हुआ, तो ये आपका भी क्या हो गया, गलत हो गया। चलते हैं सी में। सी में देखा जाए 30 दूनी 60 आएगा, और ये साइन 30 आएगा, तो साइन 60 है, साइन 30 का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं क्या है। थीटा का मान 0 दिया है, 0 रखेंगे तो 0 को 2 से गुना करेंगे, बना देगा 0, क्या बना देगा, 0। इधर से देखा जाए 2 इंटू साइन थीटा का मान क्या लेते हैं, 0, साइन 0 का मान 0, यहाँ से भी साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो इसका मान 0 रख के गुना किया जाए तो दोनों का मान क्या आ गया, 0, जो कि मेरा इज्जत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा है साइन थीटा बराबर 4/5, तो बताना है टेन थीटा। अगर 4/5 साइन होता है p/h, p/, अगर पाइथागोरस से b का मान निकाला जाए तो आएगा 3, कितना आ जाएगा, 3, और टेन होता है p/b, p/b, p का मान कितना दिखा रहा है, 4, अब b का मान कितना दिखा रहे हैं ऐसे, 3, यानी कि टेन थीटा बराबर बोलेंगे 4/3, 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, सी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वो रहा टेन थीटा बराबर 1/√7, 1/√7, बताना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। इसको मत देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपका सूत्र ही बताता है। तो इसका मान हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, 1 ही कह देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, डी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान होता है 1, कितना होता है, अगर 1 का 1 स्क्वायर किया जाए तो 1 ही आएगा, 1 प्लस टेन 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस कितना हो गया 1, ये घटा के दे देगा 0, और 0 बटे कुछ भी लिखेंगे तो आपका क्या दे देगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिखा रहा है, ए में दिखा रहा है। देखते हैं 45 का। बुरा 3 कोट स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, 3, कोट 60 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। यहां से देखा जाए 3, 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर होता है 3, कितना होता है 3, और 3 से 3 क्या हो गया, तो इसका मान क्या आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, बी में दिया गया है। देखते हैं 47 को। बोल रहा है 2 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर है, 2 कोसेक स्क्वायर, अगर यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए। अगर यहां से देखा जाए तो आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर इजकल टू 1 होता है, तो अगर यहां से आपका ये माइनस में उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस में, या तो निकालिएगा कोट स्क्वायर का मान, तो होता है 1 माइनस ये कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो कोट स्क्वायर के बराबर, लेकिन ये दे दिया 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहां से माइनस को लेते हैं कॉमन, तो ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका मान क्या होता है, कोट होता है, क्या होता है, कोट, जो कि कोट स्क्वायर होता है, तो -2 इंटू इसका मान लिखते हैं कोट स्क्वायर थीटा, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 कोट स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं कितना 49 ना देखना है, 48 देखना है।
बोला यदि ए साइन एक्स बराबर 1, बी कोस एक्स बराबर 1, तब कोट एक्स का मान बताना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, साइन का मान निकालते हैं। तो साइन एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ से एक वाई आ गया ए, और यहाँ से कोस का मान निकाला जाए तो कोस एक्स बराबर आ जाएगा 1/b, 1/b, जो कि बताना है कोट का मान। तो कोट आपका होता है साइन कोस बाय साइन, कोस बाय साइन। एक्स का मान बताना, एक्स डाल दीजिएगा यहाँ पे। कोस का मान क्या निकाले हैं, 1/b। कोस का मान क्या निकाले, 1/b, और साइन का मान निकाले हैं 1/a। ये आपका भाग में ऊपर चल जाएगा गुना में, तो एक को अगर एक से गुना किया जाता है ए, या नीचे कौन रह जाएगा, बी, यानी कि ए वाई कौन हो जाएगा, बी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, तो बी में दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा है साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान, इस अब -1 बताना, इसका मान बताना क्या। तो आप जानते हैं कि जब थीटा सेम रहे और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1, क्या होता है 1, तो इसका मान पूरे रख लेते हैं। 1 का -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, 1 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं 50 का। बुरा है -10 स्क्वायर है अब प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो -10 स्क्वायर है और प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर क्या दिया गया है, ए दिया है। -10 स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। तो इसका मान लिखते हैं कोस स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ से देखा जाए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1/कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक स्क्वायर। इसको पहले लिखते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया, जो कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं 51 का। बोला है कोस 75 नीचे साइन 15 डिग्री इक्वल दोनों का होल स्क्वायर अब माइनस साइन 15 अब बटे कोस 75 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का क्या है, पूरक है। यहाँ से भी देखा जाए 75 और 15 जोड़ के कितना हो जाएगा, 90, यानी कि इसका मान निकालेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर। इसका मान भी अगर 1 को चेंज करेंगे तो यहाँ से भी देगा, क्या देगा, 1 का स्क्वायर। एक की दोनों को काटेंगे तो यहाँ से क्या दे देगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, सी में दे दिया गया है। देखते हैं 52 का। बुरा है साइन 60 नीचे साइन 60 इंटू 10 60 का मान बताना है। तो कोस 60 का मान होता है, अगर मान रखिएगा तो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट बनाइए। कोस बटे साइन होता है कोट, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट। डायरेक्ट लिखते हैं कोट 60 का मान, यानी कि यहाँ पे कोट 60 का लिखते हैं और इंटू कौन है, 10 60। अगर यहाँ मान रख के भी बनाइए तो भी उतना आएगा, नहीं तो आप जानते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। यहाँ पे डायरेक्ट मान रखिएगा तो भी 1 आएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है, 1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, बी में दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला है कोसेक 5 माइनस कोट 5 इक्वल टू वाई है, तो बताइए कोट 5 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 5 का मान बोल रहा है ना, तो 5 का ही रखिए। कोसेक स्क्वायर 5 अब माइनस कोट स्क्वायर 5 का मान होता है 1, कितना होता है, 1 होता है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे दिखा रहे हैं 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 5 अब प्लस कोट 5 आई इंटू कोसेक 5 और माइनस कोट 5 इक्वल टू कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। यहाँ से देखा जाए कोसेक 5 कोट 5 का मान कितना दिया हुआ है, y, कितना दिया हुआ है, तो इसका मान रखते हैं y, माइनस वाला का है ना, तो इसका मान रखते हैं y। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक 5 प्लस कोट 5 और इसका मान रखते हैं इंटू कितना, y इक्वल टू 1। ये गुना में नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि कोसेक 5 प्लस कोट 5 इक्वल टू 1/y आ जाएगा y, 1/y। इसका मान आ गया 1/y, इसका मान कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। मान लेते हैं इसका इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, और इसका इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड।
इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप हल कीजिएगा तो यहाँ से कोट का मान निकालिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लिखते हैं पहले इक्वेशन फर्स्ट को, कोसेक फाई माइनस कोट फाई इजकल टू दे दिया है वाई। और यहाँ से हम निकालें कोसेक फाई प्लस कोट फाई इजकल टू क्या निकाले हैं, कोसेक फाई और प्लस कोट फाई इजकल टू निकालें 1/y। निकालना है किसका मान, आपको कोट का मान। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को घटा दीजिए, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस में ये भी क्या हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि निकालना है कोट का मान। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जो कि यहाँ से जोड़ेंगे तो -2 कोट फाई, और यहाँ से हो जाएगा y और -1/y। इतना ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो आएगा y, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा y यानी कि -2 कोट फाई इजकल टू एलसीएम लीजिएगा तो बन जाएगा y² -1 1/y। एक गुना में नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि -2 कोट फाई। यहाँ से 2 को हटा लेते हैं क्योंकि आपको चाहिए क्या, कोट फाई का मान सिर्फ। तो यहाँ से देखेंगे तो y² -1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से माइनस को लगा लेते हैं। लेकिन आप ऐसा ऑप्शन देखिएगा तो नीचे में माइनस नहीं दिया हुआ है आपका, तो यहाँ से क्या करते हैं, माइनस को लेते हैं ऊपर से कॉमन। अब माइनस को जब कॉमन लिया जाए तो ये आपका बन जाएगा प्लस में, और y² क्या बन जाएगा, माइनस में। अब y कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितना में दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। आपसे पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो अगर आपको कोसेक का मान याद नहीं रहे तो सबसे पहले याद कीजिए साइन का, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2, और इसका उल्टा होता है कोसेक। तो अगर कोसेक 30 का मान पूछेगा तो हम बता देंगे 2/1 इजकल टू कितना आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ से मेरा मान कोसेक 30 का मान है 2, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप चेक कीजिए कि किसका मान और हो रहा है 2। तो यहाँ साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर सेक 60 का मान देखा जाए तो कोस 60 का मान होता है 1/2, लेकिन 1/2 का अपोजिट किया जाए तो इसका मान भी क्या आएगा 2, जो कि आपका कोसेक 30 का मान 2 होता है, और सेक का मान भी सेक 60 का मान भी 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिखा रहा है, तो आपका बी में दिखा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं 55 का। बोल रहा है 2 कोस 3 थीटा इजकल टू 1। तो बताइए कि थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 2 कोस 3 थीटा इजकल टू दे दिया है 1, कितना दे दिया है, आइए आपका है कोस में, किसमें, कोस में। तो यहाँ से आप सोचिएगा कि किसका मान कोस में होता है, 0 का मान, 90 का मान, 30 का मान, 60 का मान। तो यहाँ से देखा जाए तो कोस 90 का मान होता है 0, लेकिन कोस 0 का मान होता है 1। कोस 0 का मान होता है 1। कोस से कोस अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बच गया 2, आई इंटू कितना बच गया 3 थीटा इजकल टू 0, कितना आ गया 0। और यहाँ से अगर 0 का मान निकालेंगे तो ये आपका गुना में नीचे जाके कहाँ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान आएगा 0/6, 0/6, यानी कि इसका मान निकाला जाए तो हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। लेकिन आपको यहाँ से क्या करना है, ऐसा ऑप्शन में आपका डी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है 10 डिग्री, 30 डिग्री, और दे दिया है 20, और दूसरा क्या दे दिया है 60। बुरा बताइए कि दोनों में से बराबर किसका मान होना चाहिए। तो यहाँ से कोस 3 थीटा इजकल टू क्या लिए थे 1। तो यहाँ से स्टेप को कीजिए कोस 3 थीटा, एक गुना में नीचे कहाँ चल गया, भाग में। और यहाँ से देखा जाए कोस 3 थीटा बराबर 1/2, और 1/2 कोस में किसका मान होता है, कोस 60 का होता है। कोस से कोस काटेंगे तो 3 थीटा बराबर कितना आ गया 60 आ गया, और यहाँ काटेंगे 3 से तो आएगा 20, यानी कि थीटा का मान कितना दिखा रहा है 20 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला है साइन बी बराबर 1a/b, साइन बी बराबर a/b, तो आपको बताना है कोस बी का मान।
तो यहाँ से देखा जाए तो साइन बराबर होता है P बटे एच, P बटे एच, जो कि P का मान दे दिया है A और B का मान कितना दे दिया गया है, H का मान दे दिया गया है B। तो सबसे पहले आपको यहाँ से निकालना होगा B का मान, और जो कि B बराबर होता है रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। H का मान कितना है P, H का मान दे दिया गया है B और P का मान दे दिया गया है A, जो कि ये आपका किस में रहेगा, रूट में ये B का मान निकाल ली। आपसे कुछ पूछ रहा है कोस B, तो कोस होता है B बटे एच, B बटे एच, जो कि B का मान निकालें तो आया रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। H का मान आया है, H का मान दे दिया गया था B, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा B, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिखा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला यदि 10a प्लस कोट a बराबर 2 है तो 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर का मान बताना, यानी कि आपको लाना स्क्वायर के रूप में। तो स्क्वायर के रूप में कब आएगा, जब दोनों साइड को कर लेते हैं स्क्वायर, ई बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2a का मान यानी कि आपका दिखाएगा टेन थीटा, अब बी का मान दिखाएगा कोट ए, आजकल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसका मान आपको बताना है, लेकिन यहाँ से देखिएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान होता है 1, कितना होता है 1, यानी कि 2 गुना 1 करेंगे इजकल टू आपका दिया हुआ इधर 4। इसको लिख दीजिए 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, अब प्लस 2 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 2, लेकिन ये प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कि 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इजकल टू कितना दे देगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, सी में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोल रहा है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिएगा, तो पहला चतुर्थांश में दोनों होता है प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा में दोनों होता है माइनस माइनस, लेकिन चौथा में होता है एक आपका प्लस में या दूसरा होता है माइनस में। लेकिन आपसे पूछ रहा था बताइए भुज यानी कि एक्स और कोटि मतलब क्या होता है y, यानी कि एक्स वाई किस चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होता है। तो दोनों ऋणात्मक किस में हो जाएगा, तो आपका सी में हो जाएगा, जिसको कि बोलेंगे कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, सी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोल रहा है बिंदुओं ए का मान दे दिया और बी का मान दे दिया, दोनों के बीच बताना है दूरी। क्या बताना है, दूरी, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना दे दिया गया है, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, और इसको बोलते हैं बाई 1, इसको बोलते हैं बाई 2। x2 का मान दे दिया गया है -6 और x1 का मान दे दिया गया है 8, यानी कि -6 माइनस 8 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस ना, अब बाई 2 का मान आपका कितना दे दिया है, बाई 2 का मान है 2 और बाई 1 का मान 0, यानी कि 2 माइनस 0 का करेंगे होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस, 8 से कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 196। और यहाँ से 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और 200 को अगर फैक्टर किया जाए तो इसको लिख सकते हैं 20 गुने 2, 20 गुने 10, 20 गुने 200 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ से आप इसका पेयर बना दीजिए, तो 10 को लिख सकते हैं 10 गुने 2 और गुने 10, 10 का पेयर बन रहा है ना, तो यहाँ से 10 आएगा बाहर, क्या आएगा यहाँ पे आपका 10 बाहर आएगा, लेकिन आपका रूट में कौन रह जाएगा 2 रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10√2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला एक्स एच और वाई एच के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, यानी कि जहां एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है। तो यहां से देखते हैं इसको बोलते हैं वाई एच और इसको आप क्या बोलिएगा एक्स एच, लेकिन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है बिंदु और तीसरा है लंब केंद्र और चौथा है परिकेंद्र। लेकिन बिंदु के जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए
मूल बिंदु होना चाहिए, जो कि आप इसका इंग्लिश का देखिएगा लिखा हुआ तो लिख दिया है ओरिजिन पॉइंट, यानी कि क्या होता है ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, बी में दे दिया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला है बिंदुओं P4-5 और दूसरा है Q8-7, 8-7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। यानी कि यहां से मध्य बिंदु देखा जाए तो आपका होता है x1 + x2/2 और दूसरा होता है y1 + y2/2, जो कि x1 का मान दे दिया है 4, x2 का मान कितना दे दिया है 8। यहां से कर देंगे 4 + 8, यहाँ y देना, यहाँ 2 देना था, y क्या हो गया 2, y1 का मान -5 और y2 का मान कितना है 7, यानी कि -5 + 7y कितना है 2। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 12/2, और यहाँ से 7 में से 5 घटाइएगा तो आएगा 2/2। यहाँ से काटिएगा आपका 6 देगा, यहाँ से काटिएगा तो 1 देगा, यानी कि आपका निर्देशांक हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला है मूल बिंदु से r - xy की दूरी क्या होगी। तो दूरी फार्मूला अगर मूल बिंदु से निकालना रहे, जैसे मान लेते हैं मेरा मूल बिंदु है, यहाँ पे एक P बिंदु है, आई दोनों के बीच बताना है दूरी, क्या बताना है। तब मूल बिंदु से अगर दूरी निकालते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं x1 का स्क्वायर + x2 का, ऐसे लिखते हैं, यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं y1 का स्क्वायर। तो यहां से देखना है तो x1 का मान कितना दे दिया है -x, क्या है -x, यानी कि यहां से देखा जाए तो पहला दे दिया है x1 का करेंगे स्क्वायर, अब प्लस y की जगह पे क्या है y दिया है y का स्क्वायर। यहां से जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या बना देता है प्लस, यानी कि x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में दे दिया गया है बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला यदि बिंदु 1 2 और दूसरा -5 6 और तीसरा a -2 आपस में संरेख है, तो बताना है आपको a का मान। यानी कि आप जानते हैं जब त्रिभुज संरेख रहे तो उसका ट्रेंगल इक्वल टू होता है 0, क्या होता है 0, और संरेख से यहां से अगर बनाया जाए a का मान तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2। यहां से लिखते हैं छोटा सा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 अब प्लस x2, उसके बाद होता है y3 माइनस y1 अब प्लस x3, उसके बाद होता है आपका y1 माइनस y2। ठीक है ना, लेकिन संरेख है तो इक्वल टू कितना ले लेंगे 0 ले लेंगे, ये आपका भाग में इधर जाके गुना में यानी कि 0 बना लेगा ना। यहां से x1 का मान रखिए, x1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 6 और y3 का मान कितना दिया हुआ है -2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2, उसके बाद फिर प्लस x2 का मान दे दिया गया है -5, x2 का मान कितना है -5 इंटू फिर होता है y3 का मान कितना दे दिया गया है -2, अब y1 का मान दिया है 1, फिर इंटू प्लस x3 का मान है a, और जो कि y1 का मान है कितना 2 और y2 का मान कितना दे दिया गया है 6, इक्वल टू कितना ले लेंगे 0। इतना ठीक है ना। चलते हैं आगे, 6 दुख जोड़िएगा कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन अगर नहीं हल करते हैं तो डायरेक्ट यहां से कीजिए। यहाँ पे -2 था, क्या था -2, लेकिन यहाँ पे लिखे थे y3 माइनस y1, अब y1 का मान कितना था 2 था ना, y1 का मान 2 था, y3 का मान कितना था a, जो कि सेकेंड में लिखे थे। यहाँ पे y3 आपका कितना दे दिया गया था -2, सही लिखा हुआ है। उसके बाद था y1 का मान कितना था 1, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 1 कितना हो जाएगा 3, लेकिन -3 तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15, प्लस 6 में माइनस कीजिए 2 को तो आएगा -4 को ऐसे गुना कीजिएगा तो आएगा -4 आएगा ना, इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 23, प्लस में उधर जाके -23,
माइनस माइनस कैंसिल, ए का मान 23/4, 23/4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका दे दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे बाय मिस्टेक या आपका रखने में मान गलत हो गया होगा, इसलिए आप यहाँ पे इस फार्मूला पे सेट कर दीजिएगा x1 x2, और जो आएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ए का मान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, चलते हैं 64 में। बोला है y बराबर 7 है का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। y का मान दे दिया है 7, बोल रहा है आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहां से देखा जाए तब पहला ऑप्शन है 7 3, जो कि x का मान दे दिया गया है 3 7, अब y का मान 3, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि y का मान 7 दिखाना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन में है y का मान -6, लेकिन तीसरा ऑप्शन में देखा जाए तो y का मान कितना दे दिया गया है 7, यानी कि जब भी गुजरेगा तो किससे, तो 5 और 7 से, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया, सी में। देखते हैं 65 का। बोल रहा है वाई अक्ष से बिंदु 4 अच्छे की दूरी क्या होगी। तो जब वाई अक्ष से देखेंगे तो उसका बताएंगे x का मान, यानी कि x का मान कितना दिखा रहा है 4, यानी कि x बराबर 4 हो जाएगा दूरी। अगर आपसे x का दूरी पूछे तो बताएंगे किसका मान, y का मान। लेकिन बोल रहा है वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो x बराबर कितना 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, बी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है बिंदु ए बी दूसरा सी डी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु में y का निर्देशांक क्या होगा। यानी कि आपको बताना है अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन लेकिन किसके लिए बताना है, y के लिए। तो यहां से देखा जाए तो y के लिए एक m, उसके बाद होता है y2 प्लस n y1, अब बटे m प्लस होता है n, m प्लस, लेकिन बताना किसके लिए, y के लिए। और रेशो m का मान दे दिया है लेमडा, और आपका n का मान दे दिया है 1। लेकिन यहां से b के लिए बताएंगे तो यहां से रखते x1 x2, अब y1 क्या है, y2 है, तो इसका मान रखिए, यानी कि y2 का मान कितना दिखा रहा है, y2 का मान d, m का मान दिया हुआ है क्या, लेमडा, यानी कि यहां से बोलेंगे लेमडा d प्लस n का मान दे दिया है कितना 1, और y1 का मान दिया हुआ है b, और नीचे m प्लस 1, m का मान लेमडा है और n का मान क्या है 1, यानी कि लेमडा d प्लस b, अब आए लेमडा प्लस 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये कितना में दिखा रहा है, तो ए में दिखा रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 8 - 6 और दूसरा 8 - 6, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। यानी कि यहां से देखा जाए तो एक है मेरा सर्कल, और जब सर्कल बनाते हैं तो इसका एक मूल बिंदु यानी कि एक क्या होता है, केंद्रक। अब बोला है दोनों के केंद्रक के बताना है बीच का दूरी, तो अगर यहां से देखा जाए तो इसको बोलते हैं त्रिज्या, और इसको भी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यानी कि दोनों के बताना है मूल बिंदु, एक का नाम है ए और दूसरा का नाम क्या दे दिया है, एक का नाम दिया है P या दूसरा का दिया है Q। इसका निर्देशांक है 8 - 6 और दूसरा का है -8 और 6, यानी कि मध्य बिंदु बताना है। तो मध्य बिंदु जानते होता है x1 प्लस x2 बाय 2, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 बाय 2, जो कि x1 का मान यहां से देखा जाए तो 8 और x2 का मान कितना -8 बाय 2, अब y1 का मान -6, अब प्लस y2 का मान कितना है 6/2, प्लस माइनस कीजिएगा तो यहाँ से काट के देगा 0, यहाँ से भी क्या दे देगा 0, यानी कि इसका मान भी 0 तो इसका मान भी, आपका निर्देशांक हो जाएगा 0 0। किसका, तो आपका सर्कल के केंद्र का, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, डी में दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं 68 का। बुरा एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है, तो उसके दो शीर्ष 3 4 और दूसरा 5 - 6 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। आपका है त्रिभुज, क्या दिया हुआ है, और त्रिभुज का केंद्रक जानते हैं, केंद्रक होता है x1, क्या होता है x1 प्लस x2 और प्लस x3 बाय 3, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। यहां से देखा जाए लेकिन बताना है आपको तीसरा शीर्ष,
और केंद्रक दे दिया है 4 और 0, तो यहाँ से केंद्रक का मान रख देते हैं 4 और कितना रख देते हैं 0। x1 का मान कितना दे दिया है 3, x2 का मान दे दिया है 5, x3 का मान बताना है छोड़ देते हैं y3, y1 का मान कितना दे दिया है 4, अब y2 का मान है -6, अब y3 का मान बताना है छोड़ देते हैं y कितना हो गया 3। इसको इक्वल कर लेते हैं, x का इक्वल x से, y का इक्वल y से, लेकिन y से इक्वल करते हैं पहले x से कर लेते हैं, तो यहाँ कि 4 इक्वल टू हो जाएगा 5 3 8, 8 प्लस x3 बाई 3, ये भाग में इधर जाके 4 तिया 12 बराबर 8 प्लस x3, प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि यहाँ से दे देगा x3 का मान 4, x3 का मान, अब निकालते हैं y का मान, इसका मान क्या लेते हैं 0, यहाँ से हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 8 घटाएंगे तो -2, अब प्लस y3 y कितना हो जाएगा 3, लेकिन 3 को जाके 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बना देगा 0, और 0 इक्वल टू -2 इंटू y3 है ना, ये माइनस नहीं बल्कि प्लस में होगा ही, अब प्लस माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि y3 का मान हो जाएगा 2, x3 का मान 4, अब y3 का मान 2, और निर्देशांक अगर बनाया जाए तो आपका बन जाएगा 4 और कितना 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है बी में दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, चलते हैं 69 का, देखते हैं बुरा इतना किस चतुर्थांश में जाएगा, तो यहां से देखा जाए तो एक है माइनस में, दूसरा है प्लस में, जो कि आपको बताएं कि पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा माइनस, चौथा होता है प्लस और माइनस, जो कि आपसे पूछ रहा है माइनस प्लस, तो ये किस में चल जाएगा, तो आपका माइनस प्लस किस में होता है सेकेंड में ना, तो सेकेंड में आपका उसको क्या बोलिएगा द्वितीय, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दे दिया गया है बी में। चलते हैं देखते हैं 70 का, बुरा x अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि होता है क्या, कोटि मतलब होता है आपसे पूछ रहा है y के बारे में, y अक्ष किसके बारे में पूछ रहा है, तो y के बारे में पूछ रहा है, तो x अक्ष पे y का निर्देशांक 0 होता है, अब y अक्ष पे x का निर्देशांक 0 और x अक्ष पे y का निर्देशांक भी क्या होता है 0, लेकिन आपसे पूछ रहा है बताइए y के बारे में, तो x अक्ष पे y का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है ए में दे दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बोला यदि त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR दोनों आपस में क्या है समरूप है, तो बताइए एंगल ए का मान दिया हुआ है 42 और क्यू का मान दिया हुआ है 84, तो बताना एंगल सी का मान क्या होगा। तो जानते हैं आपकी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, और जो कि पहला का नाम दे दिया गया है ABC और दूसरा का नाम है PQR। पहला ABC का मान ए का दे दिया है 42 डिग्री, दूसरा कितना है क्यू का मान 84 डिग्री, लेकिन दोनों आपस में समरूप है, तो जो कि यहाँ से एक के बराबर हो जाएगा P और B के बराबर हो जाएगा Q और C के बराबर हो जाएगा R। तो यहाँ से देखेंगे Q का मान 84, तो B का मान भी कितना आ जाएगा 84, लेकिन आपसे पूछ रहा है किसका मान C का मान। तो जब इतना मालूम हो गया तो जानते हैं कि तीनों कोण मिला के 180 डिग्री, बशर्ते एंगल ए का मान दे दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल ए का मान दे दिया है 42, एंगल बी का मान 84, अब प्लस एंगल सी इक्वल टू 100, दोनों को ऐड किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 4 2 6 8 4 12 126 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ये प्लस में इधर जाके अगर यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 में अगर 126 घटाया जाए तो आ जाएगा 10 में से 6 गया कितना 4, यहाँ से बच जाएगा 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि एंगल सी का मान दिखा रहा है कितना डिग्री 54 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है बी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बोल रहा है त्रिभुज PQR में PR बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। सबसे पहले यहां से देखिए, अगर आप समकोण लेते हैं तो इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं C, और कर्ण स्क्वायर लिखते हैं यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि यहां से अगर आप देखिएगा तो जो कर्ण होता है ना उस पर कभी 90 डिग्री नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे आपका B कर्ण है आपका AC, कौन दिखा रहा है
AC, लेकिन B यहाँ पे 90 है, तो जो आपका कर्ण होता है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं बनाता है, जो कि बशर्ते इसमें बोल रहा है आपको बनाना है कौन त्रिभुज, तब PQR, PQR। इसमें शामिल कौन हो रहा है, PR, PR कर्ण में जा रहा है, तो एक बच रहा है Q, और जो Q बच जाता है वो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे कि AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, तो बताना है AD का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहां से अगर समबाहु त्रिभुज पहले बना दें तो इसका तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, A B, इसका नाम C देते हैं, और तीनों रहेगा बराबर, लेकिन आपको AD लंब डालना है किस पे, BC पे, तो AD यहां से लंब डालेंगे BC पे, तो मान ली इसका A था, इसका भी लंबाई क्या था, A, और इसका भी लंबाई था A, लेकिन यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा A/2, क्या हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ से बताना है आपको किसका मान, AD का मान, किसका बताना है, तो AD का मान बताना है, यानी कि यहाँ से AD देखें तो हो रहा है लंब, क्या हो रहा है, यहाँ पे बनाएगा 90, और 90 के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, यानी कि यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, AD का निकाल लीजिए यहाँ से, यानी कि लंब स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, DC का स्क्वायर। यहां से देखिएगा AD, लेकिन AD का बताना है, तो यहां से इसको माने थे AC, क्या माने थे, AC, और DC को अगर हम लिख देते हैं तो DC को लिख सकते हैं, ये जो होगा इसका DC के स्क्वायर के बराबर होगा, DC के स्क्वायर की क्या होगा, बराबर, लेकिन यहां से आपका AD का स्क्वायर अगर मान निकालें तो AD को रख दीजिए इसी तरह, AC को चेंज कर दीजिए, क्योंकि लाना है आपको DC में, किस में लाना है, DC में, AC को हटाना होगा, तो AC को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, DC के जगह पे बोल सकते हैं कि जो AC का मान होगा इसके डबल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से AC का मान निकाला जाए तो आएगा AD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ना, AC का मान निकालेंगे तो तक लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन इसको भी माने A, इसको भी क्या माने A, यहाँ भी A, यहाँ भी क्या है, लेकिन अगर इसको हटा के देखें तो ये पूरा था A, यहाँ भी था A/2 हो गया ना, तो ये जो आपका आ रहा है इसका डबल आ रहा है, इसका ही क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे A मान लिए और यहाँ हो रहा है A/2, तो इसका ये डबल आ रहा है ना, इसका ये क्या है, डबल आ रहा है, दुगना आ रहा है, तो हम यहाँ से AC को हटा के लिख सकते हैं कि DC का डबल है, ये DC का क्या है, डबल है, यानी कि DC का स्क्वायर कर देते हैं, 2DC का स्क्वायर, यहां से लिखते हैं AD का स्क्वायर बराबर 2DC का स्क्वायर और माइनस DC का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 4DC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, और 4 में से 3 एक घटाइएगा तो कितना आएगा, 3, जो कि हो जाएगा 3DC स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर है B, DE समांतर कौन है, B, जो कि AD बटे B DB बराबर 4/5 है और AC 8 है, तो बताना है आपको AE का मान। यहां से देखते हैं थेल्स परिमेय से, इसका नाम है, इसका नाम B, इसका नाम क्या लेते हैं, C। बोला है DBC का पैरेलल है कौन, D, लेकिन यहां से देखा जाए तो आपका AC का मान दे दिया 18, AC का मान कितना दे दिया है, यहां से यहां तक 18 है, और AD का मान कितना दे दिया गया है 4, AD का मान 4, और DB का मान कितना है 5, तो आपसे पूछ रहा है AE का मान, यानी कि यहां से यहां का बताना है, तो यहां से पाइथागोरस ये थेल्स परिमेय लगा देते हैं कि AD बटे AB, AD बटे AB, एक बार ये छोटा लेते हैं, एक बार पूरा ले लेते हैं, और यहां से लगाते हैं AE बाई क्या हो जाएगा AC, AD का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान निकाला जाए तो 5 4 बन जाएगा कितना 9, इक्वल टू AE बाय AC का मान दिया हुआ है 18, जो कि काटिएगा 9 से तो 2 और 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से AE का मान देखा जाए तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिखा रहा है, ए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
बोला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगी? प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगी? मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें कितने भुजा बराबर होते हैं? 2 भुजा। ये दोनों आपका बराबर है, ये तो ये भी क्या मान ली ए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये दोनों बराबर है। अब बोल रहा है प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगी? तो जब एक समद्विबाहु है लेकिन कौन है आपका समकोण है, तो एक एंगल कौन होना चाहिए? 90। आज जब ही 90 हो गया तभी दोनों बच गया, दोनों मिला के होगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? लेकिन दोनों भुजा बराबर है तो इसके दोनों सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन ये दोनों मिला के है 90, तो अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो आएगा 45, यानी कि ये 45, तो ये भी कितना? 45, यानी कि प्रत्येक न्यून कोण बन जाएगा कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला है 2 समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात दे दिया गया है। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो जब 2 समरूप त्रिभुज होता है तो उनके संगत ऊंचाई पूछे या तो भुजा पूछे, ये दोनों का वर्ग का जो स्क्वायर होता है उसके क्षेत्रफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो एक संगत भुजा है 7 और दूसरा संगत भुजा क्या है? 10। इसके संगत ऊंचाई के अनुपात के जो वर्ग के बराबर होता है वो होता है इसका किस? क्षेत्रफल ही बराबर होता है। तो यहां से क्षेत्रफल निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49 और 10 का स्क्वायर 100। इसको रेशियो में लिखा जाए तो 49 रेशियो कितना हो जाएगा? 100, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 का। बोला है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? यानी कि एक अगर सर्कल है और यहां से ही सेंटर है और इसका त्रिज्या दे दिया यहां से यहां 4.5 और यहां से भी यहां कितना हो जाएगा? 4.5। इतना ठीक है ना? आपसे पूछ रहा है बताइए समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। जब भी एक सर्कल में अगर समांतर रेखा खींचा जाए तो इसके खींचते हमेशा व्यास से। किससे खींचते हैं? व्यास से। तो यहाँ त्रिज्या का मान है 4.5 और यहाँ भी त्रिज्या का मान 4.5 और त्रिज्या को अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा व्यास, जो कि व्यास हो जाएगा 4.5 प्लस 4.5 ऐड करिएगा तो आ जाएगा कितना? 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है? सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? मान लेते हैं ये मेरा है सर्कल, एक बाह्य बिंदु लेते हैं पी, ऐसे स्पर्श रेखा खींचना है तो यहाँ से एक खींचिएगा, एक यहाँ से, इससे ज्यादा आप कभी नहीं खींच पाइएगा। तो यहाँ अगर इसका नाम दे दें ए और इसका नाम बी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होते हैं? बराबर। लेकिन आपसे पूछ रहा है बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? तो हम अधिक से अधिक कितना खींच सकते हैं? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया? ए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पीए और पीबी 2 स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि एंगल एपीबी बराबर 50। मानते ये मेरा सेंटर है और यहां से क्या है? एक स्पर्श रेखा है जो कि आपका कौन बिंदु है? ओ केंद्र है। और पीए पीबी एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा जब 2 गो है तो कन्फर्म है कि एक बाह्य बिंदु होगा। अब मान लेते हैं इसका बाह्य बिंदु एक है पी। कौन है? पी है। यहां से खींचेंगे तो आएगा एक पीए, यहां से खींचेंगे तो एक आएगा पीबी। आई दोनों मेरा क्या हो गया? स्पर्श रेखा, जो कि एपीबी, एपीबी इसका मान कितना है? 50। यहां से एक सेंटर रहेगा ना, ये दोनों को त्रिज्या को मिला देते हैं। आपसे पूछ रहा है एओपी, एओपी यानी किसका सेंटर का नाम हो है, इसका एंगल बताना है। तो जानते ही दोनों मिला के होता है 180 डिग्री। कितना होता है? क्योंकि यहाँ बनाता है 90, यहाँ भी बनाता है 90, तो मिला के 180, जिसमें कितना है? 50। तो यहाँ से निकालेगा 50 घटा के, तो इसका मान कितना आएगा? 130, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है? डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला दी गई आकृति बिंदु वृत्त के केंद्र एओपी बराबर कितना? एओबी बराबर दे दिया है 30 डिग्री। तो बताना है ओ बी ए का मान क्या होगा? ओ बी ए इसका मान बताना है। तो देखिए कुछ नहीं कीजिएगा, ये मेरा है सेंटर, क्या है? यहाँ दे दिया 30, कितना दे दिया है? ये मेरा है त्रिज्या, क्या है? तो त्रिज्या अगर दोनों बराबर तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होते हैं? तो ये हो गया 30 और तीनों मिला के 180 होता है। तो ये 30 हो गया, तो ये दोनों के लिए कितना बच जाएगा? अगर 180 में 30 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 150। कितना आएगा? 150।
और 150 को 2 भाग में डिवाइड कीजिएगा तो कितना कितना बटेगा 75, यानी कि ये भी 75, तो ये भी कितना 75, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, सी में दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। मान लेते ये मेरा सर्कल है और त्रिज्या कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसका त्रिज्या है 8, कितना है 8 है। अब बोला वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। मान लेते एक बाहर बिंदु है, इसका नाम है P, और जो कि केंद्र से बिंदु की दूरी कितना है 17 सेंटीमीटर। बताना है स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहाँ पे बनता है 90, कितना बनता है, और 90 के सामने वाले को कर्ण कहेगा, इसको मानिएगा आधार, तो ये आपका निकालना होगा लंब। क्या निकालना होगा लंब, यानी कि लंब का मान निकाला जाए AP का मान, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 200, 8 का स्क्वायर 64, घटाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया, ये 5 आ जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2, यानी कि यहाँ से बच गया कितना 225, और स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा रूट, इससे बाहर निकालेगा तो कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि स्पर्श रेखा की लंबाई AP का हो गया कितना सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है A में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला एक घन का विकर्ण की लंबाई दे दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा इजकल टू दे दिया है 5√3, √3 कैंसिल कर देंगे तो ए का मान कितना आ गया 5। आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा का मान कितना दे दिया है 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, और 25 को 6 से गुना कीजिएगा तो 150, यानी कि इसका हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है B में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा यदि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो समान हो, तो बताइए आयतनों का अनुपात क्या होगा। तब बेलन का आयतन होता है πr² h, और शंकु का होता है 1/3 πr² h। बुरा है त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है समान है, यानी कि यहाँ से ऊंचाई का पाई से पाई तो पहले कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से r का मान, त्रिज्या दोनों बराबर है, और दोनों का जब इक्वल है तो यहाँ से भी दोनों क्या कर देते हैं कैंसिल ही कर देते हैं। और जब यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो r² कैंसिल, SH क्या हो गया कैंसिल, ई भाग में इधर जाके गुना में 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, यहाँ पे बच गया कितना 1, यानी कि 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है B में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा सुराही का संयोजन एक क्या है, किस आकार के होता है, गोला और बेलन के द्वारा बनाया जाता है कि बेलन और शंकु के द्वारा कि अर्धगोला बेलन के द्वारा। तो जब भी आप देखेंगे सुराही, तब पहला होता है यहाँ नीचे होता है एक सर्कल आकार का, गोला आकार का, और इस पे क्या होता है बेलन आकार का होता है। आप देखेंगे इस तरह से, यानी कि अगर हमको सुराही बनाना रहे तो एक गोला लेंगे, दूसरा कौन लेंगे बेलन, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है A में दे दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तब मिनट वाला सुई जो आपका होता है वो 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री का, तो आपसे पूछ रहा है 45 मिनट में, तब 45 गुना 6 करेंगे कितना आएगा 30 3 24 3 कितना 28 ना, 3 24 3 28, यहां से 28 से गुना करेंगे, कुछ गलत हो रहा है, 6 30 बाकी 3 24 24 और 3 कितना होता है 27 होता है, यानी कि यहां से देखा जाए तो 270, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिखा रहा है B में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त की परिमिति आप जानते हैं कि अर्धवृत्त की जो परिमिति होता है वो होता है पाई इंटू r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। r का मान कितना दे दिया है 10, यहां से बोलिएगा 10 इंटू पाई प्लस 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है
ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पायर क्यू, 4/3 पायर क्यू। यहां से देखिएगा तो ऑप्शन आपका पाई में ही दिखा रहा है, तो पाई का मान नहीं रखिएगा, सिर्फ पाई छोड़िए। आर का मान कितना है 6। यहां से देखा जाए तो 4/3 इंटू पाई, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 3 से इसको काटिएगा तो 7 2, यानी कितना से आ गया 72। 72 को गुना कीजिए 4 से, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी कि 228 पाए। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिखा रहा है, ऐसा ऑप्शन दिखा नहीं रहे, बाय मिस्टेक कहीं पे कैलकुलेशन में गलत हुआ होगा। 4/3 पायर को पाई का मान ER का मान रखें 6, 6 का क्यू 216, 3 से काटिएगा तो 7 21, 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना होता है 8 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ से आपका आ रहा है 288 पाए, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ व्यास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था व्यास, जो कि जब व्यास आपका दे दिया था 6 तो त्रिज्या कितना लेना था 3 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे व्यास आर का मान कितना रख देंगे 3 सेंटीमीटर रखेंगे। 4/3 पाई, इसका मान क्या रखेंगे 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, कितना होता है 27 होता है। यहाँ से काटिएगा 3 से तो आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा ना, और 9 आ जाएगा तो 9 को 4 से गुना करेंगे 9 चौक 36 पाए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिखा रहा है सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला है पी त्रिज्या वाले वृत्त में कौन थीटा डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। लेकिन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के साथ त्रिज्या का लेना है पी, त्रिज्या का मान क्या लेना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बटे 360, जो कि आपको त्रिज्या का मान क्या लेना है पी, तब पी का स्क्वायर और थीटा अब बटे कितना हो जाएगा 360, जो कि ऐसा ऑप्शन आपका किस में दिखा रहा है ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 है तो बताना त्रिज्या कितना होगा। तो यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462। यहाँ से अगर काटिएगा तो 3 से इसको पहले पाई का मान रख दीजिए, 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 462। यहाँ से काटेंगे तो 3 से कितना बार में कटेगा, एक बार में 3, 5 से 15 और 3 चौक 12, 22 से काटिएगा तो 7 से कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर का मान आ गया 7, ये भाग में इधर जाके गुना में, यहाँ से आर का मान कितना आ गया 7 आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या का मान 7। तो आपको बताना था क्या था त्रिज्या ही बताना था, यानी कि त्रिज्या का मान कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है, आपसे पूछ रहा है भुजा का मान क्या होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 81 √3, √3 कैंसिल। यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर तो 81, एक भाग में इधर जाकर इस पे रूट डालिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 81 × 4, यहाँ से लिख लेगा आपका 9, यहाँ से कितना 2, यानी कि 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी कि ए का मान आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा का मान कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में है कितना में है तो डी में है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, खुद से मारिएगा कि ऑप्शन नंबर कौन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा 3 पासे को उछाल में संभव परिमाण कितना आ सकता है। तो अगर एक पासा को उछाला जाए तो उसमें होता है 6, कितना होता है 6, लेकिन ऐसा ऐसा को उछाल रहे हैं 3 पासा, तो ऐसा ऐसा कितना बार आएगा 6 बार, और 6 को 6 से गुना किया जाए यानी कि क्यों तो आएगा 216, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है ए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है। तो घटना नहीं होने की प्रायिकता होती है 0 और घटना होने की प्रायिकता होता है 1,
लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं होने की, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रयोगिता क्या होगी। अगर एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या, तो एक पासा फेंकिएगा तो या तो एक आएगा, दो आएगा, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छह आ सकता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है नहीं, बताइए सिर्फ अभाज्य संख्या आने की प्रयोगिता। तो अभाज्य होता है दो, एक होता है तीन, एक होता है पांच। तो यहां से कितने आने की संभावना बन रहा है, एक दो आने की तीन, लेकिन कुल परिमाण कितना था इसमें, छः। एक दो तीन चार पाँच, तीन बटे कितना हो जाएगा, छः। और यहाँ से काटा जाए तो 1/2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुराई अच्छी प्रकार से फेंटी गई, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी काला रंग का रानी होने की प्रयोगिता क्या होगी। यानी कि क्यून का बात पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि क्यून भी होता है पूरा में चार, कितना होता है, चार। आज जिसमें कि दो गो होता है काला, दो गो होता है लाल होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, काला रंग का होने के बारे में। तो काला कितने होते हैं, दो। लेकिन पूरे गड्डी में कितने पत्ती होते हैं, 60। कितने होते हैं, 60 होते हैं, 52 ना होते हैं, यहाँ 52 होते हैं। अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना से कट जाएगा, 26, यानी कि एक बटे कितना, 26, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुराई दो सिक्कों को उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रयोगिता। यानी कि दो सिक्का फेंकेंगे तो हो सकता है पहला में आ जाए हेड हेड, क्या आ जाए, हेड हेड। हो सकता है आ जाए कौन, टेल टेल। हो सकता है तीसरा में क्या आ जाए, हेड टेल, या तो हो सकता है आ जाए टेल हेड। इससे ज्यादा नहीं ना आ सकता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, शीर्ष नहीं आने की प्रयोगिता, यानी कि आपको कौन नहीं आना चाहिए, एच का मान अगर नहीं आएगा तो यानी कि देखेंगे तो इसमें भी आ रहा है, आ रहा है ना, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है। लेकिन इसमें भी एक भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ऐसा संभावना को बन रहा एक। लेकिन हम फेंके कितना, दो सिक्के ना, तो दो सिक्के फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितना होता है, एक दो तीन, यानी कि एक बटे कितना हो जाएगा, चार। चल, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा इतना का बताइए बहुलक क्या होगा। तब बहुलक यानी कि जिसकी बारंबारता अधिक हो। सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 23 देखेंगे, एक दो तीन बार आया है। 22 कितने बार आया है, दो बार। और 19 देखेंगे तो एक बार। यानी कि ऐसा देखा जाए तो 23 आया है तीन बार, यानी कि सबसे अधिक बारंबारता किसका है, 23 का है। इसलिए जिसका अधिक बारंबारता होता है वही मेरा क्या होता है, बहुलक, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे दिया गया है, ए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुरा यदि 5 आंकड़े दो x, x+1, x+2, x+3 या x+4 का मान कितना दिया हुआ है, 14, तो बताना किसका मान, x का मान। तो x का मान यानी कि मान निकालते हैं सभी प्रश्नों का योग बटे सभी संख्या। तो यहाँ से सभी का योग करते हैं, x, x+1, x+2 और x+ कितना दे दिया है, 3 और x+4। अब कितना संख्या है पूरा, तो आपका है 5। इसका मात दे दिया है कितना, 14। ये भाग में इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। तो 5 को गुना कीजिएगा तो आएगा 70। लेकिन x को ऐड कीजिए सबको, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 x अब प्लस 1 2 3 3 और 3 6 6 4 कितना 10 और 14 25 कितना हो जाएगा 70। प्लस में उधर जाके माइनस में 60, काटिए 5 से कितना आएगा 12 25 70, यानी कि x का मान कितना 12। आपसे पूछ रहा था किसका मान, x का मान है, कि जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है, सी में दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बुराई निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक होता है माध्य माध्यिका, दूसरा कौन होता है बहुलक, और जो कि एक आपका ऑप्शन में कौन दे दिया है परिसर, जो कि परिसर आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुराई प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। तब प्रथम 8 अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, कहां से होता है, पहला हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7 लीजिएगा, फिर लीजिएगा कितना
9 लीजिएगा ना, 9 नहीं ना होता है भाज्य संख्या। 7 के बाद आपका हो जाएगा 11, कौन हो जाएगा 11 का बाद हो जाएगा 13, लेकिन लेना है 8 ना, 13 का बाद 17, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच गया कौन 19, लेकिन बताना है किसका, इसका बताना है माधी का। ये सब बढ़ते क्रम में है ना, ये इसमें है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 3 को इधर से हटा दिया जाए, 3 को इधर से हटा दिया जाए, तब बीच में कौन बचा 7 प्लस 11, 7 प्लस यहाँ से निकालेंगे तो 11 7 कितना आएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, करते हैं अंत भला तो सब भला। लास्ट में आपसे पूछ रहा है बताइए निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी। तो सबसे पहले देखिएगा कि बारंबारता सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक बारंबारता है 20, कितना दिया हुआ है 20, लेकिन 20 बारंबारता है, इसका वर्ग अंतराल का बताना है उस सीमा, तो इसका वर्ग अंतराल है 20 से 30, 20 से 30। आप 20 से 30 देखते हैं तो ये आपका है निम्न सीमा, क्या होता है निम्न सीमा, ये आपका क्या होता है उच्च सीमा, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था उच्च सीमा, तो उस सीमा का मान कितना हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दे दिया गया है बी में दे दिया गया है। आपका ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।